हेलो दोस्तों। आज से मैं आपको रोज़ वोकैबलरी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है। आज से लेके यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम तक। तो तब तक हम इतने शब्द कवर कर लेंगे कि वोकैबलरी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है। वोकैबलरी भी कराऊंगा मैं आपको, इसके साथ साथ प्रोवर्ब्स भी कराऊंगा, ईडियम्स भी कराऊंगा और फ्रेजेस भी कराऊंगा। ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराऊंगा। तो तब तक करते करते हमारे 2000 के लगभग शब्द हो जाएंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं यूपीएससी से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं एग्जाम में वो मैं उठा उठा के आपसे को दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है। उसके सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ। ठीक है। तो आप रोज़ लेक्चर देखिए, रोज़ आपको मैं 10-10 वर्ड करके कराऊंगा ताकि याद होते रहे। ज़्यादा शब्द एक साथ नहीं कराऊंगा। ठीक है। तो देखते हैं, हमारा पहला शब्द है फिटफुल। फिटफुल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब, और इस फिटफुल का मतलब क्या है, होता है अस्थिर। ठीक है। इस फिटफुल का मतलब क्या है, अस्थिर। ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो शब्द किसी भी वस्तु की विशेषता बताता हो। ठीक है। जिसे विशेषण हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एक्टिव और अकरिंग। ठीक है। स्पेसमोडाकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलरली और स्टेडिली। ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, इंटरमिटेंट, स्पॉडियक। ठीक है। स्पेसमोडियक। ठीक है। ये शब्द भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको भी याद रखिए। ठीक है। इसके एंटोनिम क्या होते हैं, कांस्टेंट। जैसे फिटफुल का मतलब होता है अस्थिर, जो कि स्थिर ना रहे। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। ठीक है। कॉन्टिन्यूस, जो कि रेगुलर हो, जो उसका मतलब जैसे इरेगुलर हो गया। ठीक है। नॉट रेगुलर, इसका मतलब हो गया रेगुलर। फिर है हैबिचुअल। ठीक है। हैबिचुअल का मतलब हैबिट के हिसाब से, कोई रेगुलर टर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका मतलब है प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा है। इसका मतलब होता है मुस्तैद, एक्टिव होना। ठीक है। इसका मतलब हर समय रेडी रहना। इसका सिनोनियम क्या हो सकता है, अलर्सिटी। ठीक है। एप्टनेस, क्विकनेस एंड रेडीनेस। ठीक है। ये शब्द पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है। प्रॉम्प्टिट्यूड भी। तो इसका एंटोनिम क्या होता है, टार्डीनेस। ठीक है। अनपंक्चुअलिटी। फिर है बिलेटेडनेस। इसका मतलब जैसे रेडीनेस होता है हमेशा तैयार, टाइम पे आना ना, इसका मतलब होता है कभी भी पंक्चुअल नहीं होना, लेट आना, बिलेट होना। नेक्स्ट है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, उकसाना। ठीक है। किसी को प्रोवोक करना। इसका मतलब एनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो गया, ब्र्यू। ब्र्यू पूछा जा चुका है। फर्मेंट, फर्मेंट तो बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर है फॉर्मेंट, इंसाइट। ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है। ये एक वर्ब है, उसका मतलब होता है उकसाना। ठीक है। ब्रिडल। ठीक है। एंटोनिम है इसका ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब रोकना किसी काम को करने से। चेक। कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। फिर कर्ब आउट करना। फिर आता है हिच। हिच का मतलब अड़चन पैदा करना, ऑब्स्टेकल पैदा करना, या फिर हिंडरेंस पैदा करना। ठीक है। इसका मतलब है टेम्पररी डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट करना, रुकावट पैदा करना। ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, स्नैग। ठीक है। स्नैग बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप ये सब नोट भी करते रहिए। एंटोनिम। ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या है, एड। ठीक है। एड का मतलब सुविधा प्रोवाइड करना, कन्वीनियंट करना। ठीक है। किसी को काम को करने के लिए आसान बना देना, एक्सपीडियंस करना। ठीक है। अगला शब्द है हमारा इफिडाइस। इफिडाइस बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। सॉरी, एडिफाइस बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है भवन। ठीक है। एक लार्ज, मीनिंग क्या है इसका, अ लार्ज इम्पोजिंग बिल्डिंग। ठीक है। सिनोनिम क्या है, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। पायल। पायल का मतलब जमा करना। ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकता है इसका, डिसफिगरमेंट। ठीक है। या फिर डिसअरेंजमेंट। अगला शब्द देखते हैं हम, रैम्पेंट। रैम्पेंट बहुत बार पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 2017 के एग्ज़ाम में भी था शायद ये। ठीक है। इसका मतलब था फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड। ठीक है। इसका मतलब होता है अनियंत्रित रहना। ठीक है। जिस पे कोई कंट्रोल ना हो। तो सिनोनिम क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड, अनरेस्ट्रेंड, ये अनकंस्ट्रेंड भी हो जाएगा, अनचेक्ड। एंटोनिम्स क्या होगा, मॉडरेट, टेम्पर्ड और ब्रिटल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस का मतलब क्या होता है? असामयिक। ठीक है, इसका मतलब ऐसी एबिलिटी अपने अंदर क्या कहते हैं, उत्पन्न करना जिसकी वजह से हम किसी काम को होने से पहले से ही उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, एडवांस जिसका सिनोनिम हो सकता है फॉरवर्ड। ठीक है, जो कि फ्यूचर की सोचे। मैच्योर, अहेड, अहेड का मतलब आगे की बात। एंटोनिम बिलेटेड, डेलिक्वेंट। ठीक है, लैटिश एंड ओवरड्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक्ड। क्लॉक्ड का मतलब क्या होता है? रोकथाम करना, किसी चीज़ के लिए रुकावट पैदा करना, ब्लॉक कर देना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, या फिर कॉन्क्वेस्ट, जाम कर देना, चोक कर देना, ये सब रुकावट के ही शब्द हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक्सकैवेट, एम्पटी, लाइटनेस, क्लियर कर देना, फ्री कर देना। नेक्स्ट है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता। ठीक है, मीनिंग क्या हो सकता है? फ्लुएंट। ठीक है, परसुएसिव, मतलब ये उससे रिलेटेड है जो आपकी बोलने की शक्ति होती है। ठीक है, किस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं। इसके सिनोनिम क्या हो सकता है? ओरेटरी, जिसमें ओरिएटर की पावर हो, रिहॉट्रिक। ठीक है, और लोकेशन। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? हेजिनेस, साइलेंस और स्पीचलेसनेस। नेक्स्ट है और लास्ट शब्द है डेटरेंट। ठीक है, डेटरेंट का मतलब क्या होता है? निवारक, जो किसी काम को, ठीक है, किसी काम को रोकता हो, इनहिबिट करता हो। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? प्रीक्लूसिव, एडमोनिटरी। ठीक है, और डिसयूसिव। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो गया? एनकरेज करना। ये सब शब्द क्या है जो उसको डेटर करते हैं, रोकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? यानी कि विलोम शब्द क्या हो सकते हैं इसके? एनकरेजिंग। ठीक है, प्रोस्पेरियस और फेवरेबल, ऐसी कंडीशन उत्पन्न करना जिस जो उसके लिए फेवरेबल हो। ठीक है, और डेटरेंट का मतलब क्या? जो रुकावट पैदा करता हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का वेट करें और इसी तरीके से देखते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।